जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से हैं अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना समाचार छत्तीसगढ़ की, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बंद रख करके लोगों ने नफरत को नकारा। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में सभी बड़े शहरों में रहा सन्नाटा। दोपहर बाद खुली कुछ दुकानें। छत्तीसगढ़ में बंद का असर दोपहर बाद कुछ हल्का हल्का होता दिखा। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 2 बजे के बाद देवेंद्र नगर, जय स्तंभ चौक से लेकर मौदहापारा जैसे इलाकों की कुछ दुकानें खुलने लगी। कुछ कारोबारियों ने शहर शटर गिरा आधा गिरा करके यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था शाम होते होते। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप भी सुबह से ही बंद थे जो कि अब खुले। ऐसे में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दोपहर 2 बजे तक बंद को अपना समर्थन दिया था। वही बस्तर संभाग में बंद नहीं रहा, हालांकि वहां एक दिन पहले ही विरोध में बंद किया जा चुका था। प्रदेश की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई समेत सभी प्रमुख शहरों में बंद पूरी तरीके से सफल रहा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो भी प्रतिष्ठान खोले गए थे इनको प्रदर्शनकारियों ने बंद कराया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद बुलाया गया था। हिंदू संगठनों की ओर से बुलाए गए इस बंद का मिला जुला असर भी देखने को मिला। रायपुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा से लेकर के कवर्धा, राजनांदगांव से लेकर के रायगढ़ और जसपुर, गौरेला, मरवाही तक भी प्रदेश के सभी जिलों में दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहे। इसके अलावा कोरबा में भी इस दौरान दुकानदारों और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद होता दिख गया था। रोजगार के लिए दंडवत होते दिखाई दिए सफाई कर्मचारी, बोले हमें रोजगार दे दो साहब। रायपुर में आज बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। सरकारी स्कूल के सफाई कर्मचारी रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं मगर इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अब तंग आकर इन कर्मचारियों ने दंडवत प्रणाम किया है। ये प्रणाम शिक्षा विभाग के अफसरों को था जो सफाई कर्मचारियों से अब तक काम लेते रहे मगर कभी इनके वेतन और दूसरी परेशानियों पर गौर नहीं किया। रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी जमा हुए और लेटकर जिम्मेदारों को प्रणाम किया। आसपास के मंदिर के जाकर सफाई कर्मचारियों ने मन्नत मांगी और कहा कि ईश्वर प्रशासनिक अफसरों को सद्बुद्धि दे और इनकी समस्याएं हल हो, मांगे पूरी हो। ये सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर के रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सफाई कर्मचारी, स्कूल के ये जो सफाई कर्मचारी हैं अभी भी काम कर रहे थे। बीते 4 महीनों से रायपुर में धरना दे रहे हैं। इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब कह रहे हैं और जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। इसके अलावा आज प्रदेश के सभी जिलों से सफाई कर्मचारी रायपुर पहुंच रहे हैं और आज सीएम हाउस को यानी कि सीएम आवास को घेराव करने के लिए रैली निकालेंगे। अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 2300 रुपए दे करके हमसे स्कूल का साफ करवाया जाता है। इसके अलावा स्कूल के दूसरे काम भी करवाए जाते हैं और हमें नियमित किए जाने का वादा किया गया था मगर ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। सड़क हादसों को रोकने की कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में नशेड़ी वाहन चालकों पर सख्ती होने वाली है। हाईटेक मशीन 4 फुट दूरी से बता देगी कि ड्राइवर ने पी रखी है या फिर नहीं। दरअसल राजधानी की सड़कों पर से लेकर के पूरे प्रदेश की सड़कों पर, साथ ही साथ पूरे देश की सड़कों पर नशेड़ी वाहन चालकों की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब हाईटेक ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग करेगी। ये ब्रीथ एनालाइजर 4 फुट दूर से बता देंगे कि वाहन चालक नशे में है या फिर नहीं। अभी जिस मशीन से जाँच की जा रही है उसे मुंह के भीतर तक पहुंचाना पड़ता है। इस वजह से कई बीमारी और दूसरे बहाने का विरोध करते हैं और इस चक्कर में बच निकलते हैं। नई मशीन से कोई नशेड़ी वाहन चालक बहानेबाजी ना कर सके, ना बच सके, यहाँ पर इसीलिए इसका उपयोग किया जाएगा। पुलिस अफसर के मुताबिक बात करें तो यहाँ पर मशीन से ये भी पता चलेगा कि वाहन चालक ने कितनी शराब पी है। यह सेंसर ऑपरेट होगी यानी कि यह सेंसर से ऑपरेट होने वाली है। इसके अलावा पुलिस नो पार्किंग में खड़ी छोटी कारों के साथ साथ अब बड़ी 7 सीटर लग्जरी गाड़ियों को भी उठाने के लिए विदेशी क्रेन खरीदने जा रही है। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 4 जुलाई से परीक्षा शुरू होनी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की वेबसाइट से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री की परीक्षा प्रवेश पत्र इसके लिए जारी हो गए हैं। परीक्षा 4 जुलाई यानी कि सोमवार को आयोजित हो रही है। शनिवार को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल के मुताबिक परीक्षार्थी वेबसाइट बोर्ड की वेबसाइट cgbsc.nic
UPSC.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर अथवा नाम अथवा पिता का नाम डालना होगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षाएं 4 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसे में 4 जुलाई से 12 जुलाई तक ये परीक्षाएं आयोजित की जानी है। 12वीं की परीक्षा 4 जुलाई से 16 जुलाई तक चलनी है। सरकारी नौकरी पाने का एक मौका है आपके लिए, क्योंकि CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड में 481 पदों पर भर्ती निकली है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी और 8 जुलाई से अपना आवेदन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में काम करने का बेहतरीन मौका है। कोल इंडिया ने अपने 8 विभागों में मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए विज्ञापन जारी किया है। कुल 481 पदों के लिए हो रही यह भर्ती ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई से शुरू होंगे। कोल इंडिया अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को पर्सनल HR में 138 पद, एनवायरनमेंट में 68, जबकि मटेरियल मैनेजमेंट में 115, मार्केटिंग एंड सेल्स में 17, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 79, लीगल में 54, जबकि पब्लिक रिलेशन यानी कि PR में 6 और कंपनी सेक्रेटरी में 4 ट्रेनी की आवश्यकता है। इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट 3 घंटे का होगा और इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश से जुड़े सवाल होंगे। दूसरा प्रश्न पत्र विभाग से जुड़े पेशेवर विषय का होगा। कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नसबंदी अभियान का अता पता नहीं, असर नहीं। 3 माह में 263 लोगों को अपना शिकार इन कुत्तों ने बनाया है। हालांकि हम केवल रायगढ़ जिले के आंकड़े हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। पूरे प्रदेश के आंकड़े कुछ और ही यहाँ पर जवाब देते हैं। दरअसल आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लगातार लोग इनके शिकार होते नजर आ रहे हैं। समय पर बाइट उपलब्ध हो जाने के कारण हालांकि इनसे अब जो असर है वो यहाँ पर इनका उतना नहीं हो पाता। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की माने तो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉग स्नैक व कैट वैक्सीन उपलब्ध है, जिससे इनके काटने से लोग तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जा रहे हैं और समय से वैक्सीन लग जाने से लोगों की जान बच जा रही है। वहीं जिले में गर्मी को देखते हुए सभी सेंटरों में भरपूर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि गर्मी और बरसात के दिनों में इनका आतंक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे में इस समय काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है इन आवारा कुत्तों से। अब बात कर लेते हैं, अब वहीं स्कूलों में भी अब इसका जो है शुरू हो चुका है, जिससे पढ़ने वाले बच्चे भी हमेशा जो है यहाँ पर इनके दहशत में रहते हैं। वही शाम होते होते ही आवारा कुत्ते पैदल चलने वाले या फिर बाइक चालकों को दौड़ाकर काटते हैं, जिससे हर दिन 2-4 लोग कुत्ते काटने की वजह से लगातार हॉस्पिटल भी पहुँच रहे हैं। लगातार मनमानियां हो रही हैं। रायपुर में रेत की कीमत घटाने के लिए 84 संग्रहण केंद्र, जबकि बिलासपुर में माफियाओं के अपने डंपिंग एरियाज हैं। दरअसल मानसून के दौरान रेत की कीमत न बढ़े, इसके लिए केवल रायपुर जिले में ही 84 रेत संग्रहण केंद्रों में रेत रखने की अनुमति दी गई है। सभी जगहों पर अच्छा खासा स्टॉक भी किया गया है, लेकिन बिलासपुर जिले में खनिज विभाग ने संग्रहण केंद्र ही नहीं बनाया है। माफिया अपने मन की कभी तो कहीं रेत भी रख रहे हैं, यानी जिस प्लॉट पर उनकी नजर पड़ गई वहीं पर रेत रख दे रहे हैं। रेत की कीमत घटाने की दिशा में रायपुर के प्रशासन व खनिज विभाग ने प्रयास किया, लेकिन बिलासपुर में ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। नतीजतन एक तरफ जहां बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रेत के दाम महंगे होते जा रहे हैं। वैसे तो प्रदेश में जहां भी रेत है वहां माफिया रेत के अवैध उत्खनन में सक्रिय हैं। मानसून आने के बाद भी नदी से रेत निकालना बंद नहीं किया गया है। अवैध उत्खनन के साथ साथ रेत के दाम भी बढ़ते हुए जाम पर बेचे जा रहे हैं। ऐसे में जिला अवैध उत्खनन के मामले में चर्चा में है, लेकिन वहां प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्यवाहियां भी की है। अवैध रूप से रेत भंडारण करने वाले 9 लोगों के खिलाफ जुर्म भी दर्ज किया गया है। बस्तर में युवाओं को रिटायर्ड फौजी ट्रेनिंग देने वाले हैं। जगदलपुर में खुलेगी कमांडर्स कैरियर एकेडमी। सेना में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के युवाओं के लिए अब सेना में भर्ती होने की राह थोड़ी आसान होगी। रिटायर्ड फौजी बस्तर के नौजवानों को प्रशिक्षण देंगे। जगदलपुर के धर्मपुरा में कमांडर्स कैरियर एकेडमी की नींव रखी जाएगी। वहीं यहाँ पर अनुभवी और जो यहाँ पर जो एक्स कैरियर मैन है, ये जो है यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले हैं।
इसके अलावा बात करें तो ये जो अनुभवी और विशेषज्ञ रिटायर्ड फौजी हैं मुफ्त में प्रशिक्षण और मुफ्त में शिक्षण देंगे। इसके अलावा बस्तर के युवा फौज में जाने के लिए गुर सीख सकेंगे। इससे पहले बिलासपुर में ये एकेडमी शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में इस एकेडमी की बस्तर की दूसरी शाखा होने वाली है। अब तक बस्तर जिले में सेना भर्ती के लिए तैयारियों के लिए कोई भी विश्वसनीय कोचिंग या फिर एकेडमी नहीं था। फोर्स कैरियर एकेडमी के डायरेक्टर कमांडर भक्ति गोखले जो सेवानिवृत्त हैं, उनके मुताबिक सब 2019 में वे सेवानिवृत्त होकर बिलासपुर आए तो उन्होंने पाया कि पूरे छत्तीसगढ़ में सेना में जाने वालों की संख्या बहुत ही कम है। अब महासमुंद नगर पालिका की जंग जो है तेज हो गई है। कांग्रेस ने पीयूष कोसरे से लेकर के सुभाष हरिद्वाल को पर्यवेक्षक बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर यहां पर फैसला होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की निर्णायक जंग आज सोमवार को होने वाली है। कांग्रेस और भाजपा ने जीत के लिए खेमेबंदी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पीयूष कोसरे और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेताओं को महासमुंद पहुंचने को कहा गया है। वहां नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 4 जुलाई को मतदान होना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों पर्यवेक्षकों को स्थानीय पार्षदों और नेताओं से समन्वय स्थापित कर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कराने की जिम्मेदारी मिली है। सुबोध हरिद्वाल के मुताबिक वहां कांग्रेस का जीतना बिल्कुल तय है। पार्षदों ने भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने का मन बना दिया है। हाई कोर्ट में जवाब पेश करने के बाद भी अब तक नहीं मिली है नाइट लैंडिंग की सुविधा। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलासपुर एयरपोर्ट की, जहां पर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने अभी तक एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग संबंधी कार्य प्रारंभ नहीं होने पर रोष व्यक्त किया है और कहा है कि समिति इस मामले को लेकर शीघ्र ही नए कलेक्टर सौरभ कुमार से मुलाकात करेंगी। गौरतलब है कि राज्य शासन में बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास संबंधी कार्य कराने की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा महाधरना आंदोलन बीते दिन भी जारी रहा। धरना के दौरान यहां पर आयोजित सभा में यह बात खुलकर की गई कि बीते वर्ष मार्च में राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट को यह भरोसा दिया गया था कि 6 महीने के भीतर नाइट लैंडिंग संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। वही 4C कैटेगरी एयरपोर्ट के लिए भूमि आदि की व्यवस्था भी अतिशीघ्र की जाएगी। धरना सभा में वक्ताओं ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि लगभग 1.5 साल का समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिससे नाइट लैंडिंग की सुविधा और 4C कैटेगरी एयरपोर्ट का काम आगे बढ़ सके। संगठन के काम से नाराज होते नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। कहा दूर करे खामियां, बढ़ाए सक्रियता। विधानसभा स्तरीय 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेगी कांग्रेस। गिनाएंगे कांग्रेस सरकार की उपलब्धि, केंद्र की नाकामी। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक ली गई। प्रदेश के जो कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया है वो भी यहाँ पर बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में राजीव भवन में ये बैठक संपन्न हुई। चर्चा है कि इस बैठक के दौरान संगठन के कामों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ खास खुश नजर नहीं आए। उन्होंने समीक्षा के दौरान कुछ खामियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। दरअसल पिछली बैठक में तय एजेंडा लागू न किए जाने की वजह से भूपेश बघेल के नाराज होने की चर्चा है। इस बैठक में राजस्थान में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में तय की गई बातों के लागू किए जाने पर भी फोकस रहा। कांग्रेस के दिग्गजों ने आने वाले 2023 के चुनावों के मद्देनजर भी पार्टी की सक्रियता को और बढ़ाने पर जोर दिया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।